गुड इवनिंग। कैसे हो सब? आज सोचा चलो थोड़ा लाइव करके डीएसके का नज़ारा दिखाते हैं। तो ये हमारा हॉस्टल, और अभी बारिश की वजह से पूरा नज़ारा एकदम नज़ाकत भरा आपको दिख रहा होगा। ये पूरा हॉस्टल का एरिया है। आपको लग रहा होगा सब शांत शांत क्यों है भाई। ये हमारा कदम का पेड़। तो दलित शक्ति केंद्र में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे फल फ्रूट देखने को मिलता है और खाने को भी मिलता है। तो हॉस्टल के बिल्कुल अंदर आप देखें तो यहाँ पे एक बिल का पेड़ है। हमें नहीं पता था, लेकिन बाकी राज्य से आते हुए स्टूडेंट्स इसको खाते हैं और हमने भी एक बार ट्राई किया था उसका शरबत बना के। तो गर्मियों के सीज़न में बिल का शरबत बहुत बढ़िया लगता है, सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है। और ये है हमारा हॉस्टल। हॉस्टल में आप देखेंगे यहाँ पर भी एक जामुन का पेड़ है और बहुत सारी जामुन आई है यहाँ पे। बहुत सारे जामुन नीचे भी गिरते हैं। तो ये हमारा हॉस्टल, और पीछे के साइड भी फाइकस का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, बिली पत्र का बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ पे आयुर्वेदिक काम के लिए हर प्रकार के पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। ये है बादाम। डीएसके में बादाम के बहुत सारे पेड़ आपको देखने को मिल जाएंगे। और इस बादाम को आप नीचे देखेंगे तो इतना सारा बादाम हर रोज नीचे गिरता है। तो यहाँ पे सबका एक फेवरेट पत्थर होगा जिससे यहाँ पे बादाम को फोड़ा जाता है, और उसमें से जो गुठली निकलती है उसको बड़े चाव से खाते हैं। तो बादाम है, फिर ये बमोनिया का पेड़ है। कुछ पेड़ों के नाम ऐसे हैं थोड़े अटपटे से, लेकिन टिमरू भी कहते हैं, लेकिन ये टिमरू नहीं है, कचनार है। ये कचनार के पेड़, इसको जंगल का राजा भी कहते हैं। ये आसोपालव, ये है नीम, ये है गरमाड़ो, और इनका नाम मुझे नहीं पता है। तो किसी को पता है तो कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन सा पेड़ है, पौधा है सॉरी, पर उसके फूल बहुत ही सुंदर। ये है वेलांटी, बारहमासी। बारहमासी के फूल अपने आप में बहुत ही सुंदर। और ये है सफ़ेद चंपा, ये हमारा महुआ। हेलो सूरज भाई, कैसे हो? हम भी सबको बहुत मिस करते हैं, इसीलिए आए दिन लाइव करके सबको डीएसके दिखा देते हैं। ये फाइकस इसे कहते हैं। ये बोरसल्ली का पेड़ होता है उसी प्रकार का, लेकिन इसको बोरसल्ली नहीं आती है भाई। ये कदम का पेड़ है। तो इतनी ही जगह में मैंने आपको लगभग 7-8 प्रकार के अलग अलग पेड़ दिखाए। इस तरफ भी बहुत सारे हैं पेड़। कुछ के मुझे नाम याद है, कुछ के नाम याद नहीं है। ये सहीजन मूंगा उसका पेड़ है, छोटा है, लेकिन हम वेट करेंगे कि उसको सिंगा आएगी, जिसे ड्रम स्टिक भी कहते हैं। इनका थोड़ा नाम इंग्लिश में है, कमेंट करके बताइएगा। ये भी मुझे नाम आता था लेकिन अभी याद नहीं है। उसको पानी बहुत चाहिए। तो इस प्रकार के बहुत सारे पेड़, ये पूरी लाइन जो पेड़ है उनको बहुत अच्छे वाले फूल आते हैं।
ठंडियों के मौसम में। ये जासूद है, जैस्मीन जिसे बोलते हैं, लाल है, सफ़ेद है। और ये जो पौधा लगा है वो उसका टेस्ट बहुत कड़वा होता है, लेकिन ये आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल होता है। हमारे बुजुर्ग लोग उसको पीस के उसका जो रस है वो बच्चों को पिलाते हैं। तो जिसको खांसी है, अगर खांसी बहुत पुरानी है लेकिन फिर भी वो खांसी मिट जाती है, दमा अस्थमा में भी इसका इलाज है। इसका रस निकाल कर पीने से पुरानी सी जो कफ है वो निकल जाती है और बुखार तक नहीं आता है। तो हमने तो बीमारी में हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स को इसका रस पिलाया है, हमने भी पिया है कि बीमार ही ना पड़े। ये खजूर है और बादाम तो वाह भाई वाह, बहुत सारे बादाम। यहाँ पे बोगनवेली के बहुत सारे पौधे लगे हैं, वो भी एक खूबसूरत पौधा है। आलामंडा है। तो बहुत सारे प्रकार के यहाँ पे हर प्रकार के पेड़ को लाके हम लगाते हैं, पौधों को लगाते हैं। ये आंवले का पेड़ है, इसको भी आंवले बहुत आते हैं। वहाँ पे बेरी का पेड़ है, बेर भी बहुत आते हैं। और ये है फालसा। ये जो फालसा है वो बहुत ही टेस्टी होता है खाने में, बहुत छोटे होते हैं मगर बहुत टेस्टी भी होते। हमारी लड़कियां उसको खाती रहती है। और ये पेड़ है, पौधा बड़ा पेड़ होगा, बारिश का पानी मिलते ही देखो उसका रंगत पूरा बदल गया है। तो 2-5 ये वाले पौधे बच गए हैं, आशा करते हैं कि ये बड़े पेड़ हो जाएंगे। और ये है हमारा फालसा, हम उसे फालसा कहते हैं। आप क्या कहते हैं तो थोड़ा बताइएगा तो पता चलेगा। कुछ बचे हैं, बाकी हमारे बंदरिया खा गई है इसको। हर ब्रेक में इसे खाने के लिए लूट मचती है। यहाँ पे 5-6 जगह पे ये पेड़ पौधे हैं लगे, तो खाते रहते हैं। वहाँ पे देखोगे तो ये है दाड़म, अनार भी होते रहते हैं, सीताफल भी होते रहते हैं। ये है बेरी, यहाँ पर नारियल भी है। और वहाँ सामने चीकू के पेड़ थे, थोड़ी हमारी गलती की वजह से आग लग गया था, लेकिन बच गए हैं चीकू के पेड़। और वो पीले कलर का खूब सुंदर पेड़ है, कितने सारे उसको बढ़िया से फूल लगे हैं, पूरा फूलों से भर गया है। हेलो लवली, कैसे हो? ठीक हो भाई? उसको हम नीलगिरी का पेड़ बोलते हैं। और ये जो है ये गरमाड़ो है। इसे केशुड़ा या फिर पलास बोलते हैं। सर्दियों के मौसम में उसको बहुत सारे फूल आते रहते हैं, लोग अपने बच्चों को नहलाने के लिए ले जाते हैं। ये सीताफल है। जय भीम, मैं ठीक हूँ। ये अमरूद, अभी हमने इस साल ही ये सारे पौधों को लगाया है। और जितने भी आप पौधे देखेंगे ये सारे पौधे हमारे स्टूडेंट्स ने लगाए हैं। तो हर एक की यहाँ पे अपनी एक याद रहती है, अपनी एक निशानी सब लोग छोड़कर जाते हैं। तो ये काफ़ी पेड़ राजस्थान और यूपी, बिहार, झारखंड और बंगाल और ऑब्वियसली गुजरात के स्टूडेंट्स ने मिलके इन सारे पौधों को लगाया था। यहाँ पे कुछ पौधे हैं जो सूखे हैं, कारण पता कर रहे हैं, लेकिन होप करते हैं कि बारिश की वजह से शायद वो अच्छे हो भी जाए। और यस, ये है जंगल जलेबी। तो नीम के पेड़ तो आपने बहुत सारे देखे, लेकिन जंगल जलेबी यहाँ पे बहुत सारी होती रहती है। तो हर सीजन में हमें फल खाने को मिलता है। और जंगल जलेबी कितनी हुई थी और पक के बाद गिरी है, तो आप देख सकते हो इतना सारा उसका पौधा लगा है। इस तरफ बोगनवेली है। और इस बार हमने पत्तों का खाद करने के लिए यहाँ पे सारे पत्ते इकट्ठा किए हैं।
ये जा रहे हैं, ये मार्टिन भाई है। आजकल उन्होंने भी बहुत परिश्रम करने का शुरू कर दिया है, तो हर दिन 2-3 घंटा काम करते रहते हैं और पौधे लगा रहे हैं, पौधों की कटाई बुनाई छनावट कर रहे हैं, ट्रिमिंग कर रहे हैं पेड़ों की, और वहाँ पे गुड़ाई चल रही है। मैं भी थोड़ा काम करके बस थोड़ा थक गई तो इस तरफ आ गई हूँ। और स्टूडेंट सब लगे हैं लाइब्रेरी में, आज उनका कंपटीशन है ऐसे राइटिंग का, तो वो लोग उसमें लगे हैं और मुझे लगा कि मैं थोड़ा ये पौधों को दिखा दूँ। तो ये आंकड़े का पेड़ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। क्या करने जा रहे? आप काटोगे? अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। ठीक है। बारिश पे जितने भी पेड़ है उसकी कुछ टहनियाँ काटनी पड़ती है, नहीं तो सारे नीचे आ जाते हैं। तो चलो भाई, मार्टिन भाई के साथ हम भी जाएंगे। तो आज सारी लड़कियां ऐसे राइटिंग में गई है, क्योंकि उनके अभी 5 दिन बचे हैं, तो सभी कंपटीशन भी ख़त्म करनी है। इस तरफ भी बहुत अलग अलग प्रकार के पेड़ है, कुछ के तो मुझे नाम भी नहीं आते, लेकिन ये है लाल चंपा। ये अभी हमने नया बोया है, पर इसके बहुत खूबसूरत फूल आते हैं। ऑफ कोर्स इस बोगनवेली के नीचे तो बाप रे बाप, हमारे कितने स्टूडेंट्स ने इतनी सारी फ़ोटो खिंचवाई है कि बात ना पूछे। फिर वहाँ पे हमने कुछ बोया है, और वहाँ पर भी नींबू के पेड़ है और सीताफल के पेड़ है और एक बांस का भी पेड़ है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि भाई हमें क्यों दिखाया जा रहा है, लेकिन देखो आप, कैक्टस देखो यहाँ पे कितना बड़ा है। तो हर प्रकार के पेड़ पौधे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ये गुजराती में उसे हररा बोलते हैं, आपकी भाषा में इसे क्या बोलते हैं कमेंट करिएगा। बाकी यहाँ पे इसे भेड़ बकरियां बहुत खाती है, इस वाले पेड़ को। इस तरफ सप्तपर्णी है, पूरी लाइन है सप्तपर्णी की, आप देखेंगे तो। और यहाँ पे हमने थोड़े और पौधे भी लगाए हैं। हमने ड्रैगन फ्रूट लगाया था, लेकिन बहुत गर्मी की वजह से नहीं हो पाया है। हमारा एक स्टूडेंट था विकास, उसने काफ़ी मेहनत करी थी, लेकिन वो नहीं उग पाया है। ये सीताफल है, ये बढ़िया हो गया है अभी बारिश की वजह से। और ये नींबू का, ये भी बढ़िया हो गया है। और ये लोग यहाँ पे आराम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने कुछ बोया है, लेकिन इनको कोई चिंता फिक्र नहीं है कि भाई आपने बोया है तो बोया है, हमें क्या। देखिए ये बांस है और ये बुद्धा बाम्बू है, बहुत खूबसूरत उसकी जो लठ निकलती है, तो ये बुद्धा बाम्बू है। और इसमें गुड़ाई किया है, सोचा था कुछ बोएंगे, लेकिन अभी बारिश रुक गई है तो थोड़ा देखना पड़ेगा। ये भी नींबू का पेड़ है और ये मुनगा। तो कुछ पेड़ मुनगे के यहाँ पर हुए हैं, लेकिन बहुत सारे बोए हैं हमने, देखते हैं कितने होंगे। ये भी आप देखिए, ये अलग अलग प्रकार के पेड़ है। इन सब के नाम मार्टिन भाई को बखूबी याद है, भाई मुझे नहीं याद है थोड़े बहुत, क्योंकि सभी के ना इंग्लिश उल्टे फुल्टे अटपटे नाम है। तो ये भी एक है, इसको देखो एक कीड़ा बैठा है, लेकिन इसकी जो बीज निकली है तो इसके बहुत सारे पौधे होने वाले हैं। और ये है चंपा, देखिए कितना खूबसूरत चंपे का पेड़ हो गया है। और ये पीली करण, उसको येलो करण बोलते हैं, ये करण के पेड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई।
तो ये पूरी फेंसिंग में हमने इस तरफ करण के पेड़ बोए हैं और ये इसका नाम मुझे पता था लेकिन अभी याद नहीं है। और इसे आप कैसे नहीं याद करेंगे भाई, कितना खूबसूरत फूल आता है इसका। क्या कहते हैं इसे, कोई जानता है तो कमेंट करना, बाद में मैं बताऊंगी उसका नाम क्या है। लाल फूल आते हैं उसका और देखो पूरा रास्ता लाल फूलों से भर गया है। तो ये बॉटल ब्रश, ये छोटे जो पौधे लगे हैं वो बॉटल ब्रश के हैं, ये वाले। उसको भी ठंड में अच्छे फूल आते हैं सर्दियों में। और ये नीलगिरी का पेड़ है, ये बहुत ऊंचे जाते हैं। ये हमारे तेलंगाना के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बोया है, उनकी याद है। और इस तरफ आप देखेंगे तो पूरे बादाम ही बादाम, और ऊपर आप देखेंगे तो जिसे हम कहते हैं केसुड़ा, ये बादाम है। आगे जाएंगे तो ये प्रार्थना हॉल के पीछे का रास्ता है। और ये वाली जो बेला है, वेल है, उसे क्या कहते हैं, अच्छा नाम है इसका भी। इसको कभी कभार हम छू लेते हैं लेकिन ये कांटे लग जाते हैं। ये ऐसे छोटे छोटे इसमें कांटे होते हैं। इसका मूल जो रूट है, जड़ है, उसका औषधि के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जय भीम, सभी को जय भीम। ये है जामुन और ये वाला पेड़ है, इसे क्या कहते हैं, समड़ो, इसका नाम है समड़ो। बहुत बड़ा पेड़ है ये। और उस तरफ भी आप देखेंगे तो पूरा पूरा नीलगिरी, और बारिश आने वाली है। हमने इस बार आम के पेड़ बोए हैं, सहीजन के पेड़ बोए हैं, चीकू है, अनार है, अमरूद है। ये फिर से आ गया फालसा, फालसे का पेड़। हो गया। आपको सब लाइव में देख रहे हैं सारे स्टूडेंट। तो यहाँ पे काम चल रहा है। ये मार्टिन भाई की ऑफिस के सामने पेड़ है सीताफल, उसको बहुत सारे फूल लगे हैं। तो ये पूरा इसका कटाई हो गया है, ट्रिमिंग हो रहा है। ये गुड़ाई मैंने करी थी भाई, फिर मैं चली गई, हाथ दर्द करने लगे। और यहाँ पे ओ माय गॉड, धड़ाधड़ जयंती मैडम ने सब काट दिया। तो ये थोड़ा पेड़ों को हल्का कर देते हैं क्योंकि बारिश में ना काफ़ी पवन की लहर में गिर जाते हैं, जैसे कि ये देख सकते हो आप। फिर यहाँ पे ये आम का पेड़ बड़ा अच्छा हुआ है, ये सहीजन का पेड़ है, ये आम का पेड़ है। बाकी बहुत सारे आम के पेड़ थे लेकिन सूख गए हैं। ये भी आम का, ओह सॉरी, सहीजन का पेड़ है। और ये जो है ये चंदन के पेड़ है भाई। पुष्पा झुकेगा नहीं, ये वाले पेड़ है। ये सूख गया था लेकिन बारिश ने इसकी जान बचा ली, नहीं तो हमने बहुत कोशिश करी पानी देने के बावजूद, ये बचने वाला नहीं था। लेकिन उसको नई कोंपल आ गई है। ये नीम है, नीम तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे हैं। इस पौधे का नाम अच्छा था, कमरख। कमरख खट्टे खट्टे फल होते हैं उसके। और ये महुआ है। ए वेलनु नाम शू હતું? आ ये तमे कापो छो ए? हाँ, सतावरी। तो मुझे थोड़ा थोड़ा नाम याद था, फिर मैं भूल गई।
सतावरी, यहाँ पे सतावरी का पेड़ पौधा, बहुत कांटे हैं। पर गोड़ गोड़ आखू गुच्छो थे। पेली बांधी छे न ત્યાં આગળ बांधी। ठीक है ठीक है। टिंग 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 टिंग। ये पूरा खुला खुला हो गया है ना। ये एडेनियम, इसको बहुत खूब, अरे भाई ये अंगूर है, अंगूर। तो हम इस बार अंगूर के मंडप को बनाएंगे पूरा। ये थोड़ा विकास बना के गया है और देखते हैं क्या क्या होता है इसको आगे। विकास महतो हमारा स्टूडेंट था, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन ट्रेनर रह चुका है, अभी घर गया है। और बाप रे बाप, अमरूद तो देखो आप, ये है नींबू, ये है कड़ी पत्ता, मीठा नीम, ये केले। ये मेरे खेत के है, मेरे गांव के है ये पेड़ केले के। ये चाय में हम इस घास को डालते हैं तो उसकी खुशबू बढ़िया आती है, लेमन ग्रास। और बहुत सारे अमरूद तो आए हैं, बहुत सारे बहुत सारे। अभी अंधेरा है तो थोड़ा मुश्किल है देखना, लेकिन अमरूद बहुत आए हैं। फिर यहाँ पे ये है, देखिए इसके फूल, सीताफल। ये ड्रैगन फ्रूट यहाँ पे थोड़ा बहुत हुआ है, कोशिश करी है, अगर हो गया तो बढ़िया है, ये भी खाने को मिलेगा। और ये हमारा आम, इसको बहुत सारे आम आए थे, लेकिन हमारी लड़कियाँ छोटे छोटे आम को भी खा गई। क्या है ना, खट्टा सबको पसंद है बहुत। और ये है सेतूर, सेतूर बहुत खाती है लड़कियां इसको भी। लड़के होते तब लड़के भी खाते हैं, लेकिन अभी लड़कियां ही होती है तो बहुत खाते हैं। तो सेतूर के यहाँ पे बहुत सारे पौधे हैं छोटे छोटे, ये गर्मियों में होते हैं। फिर इस तरफ ये है हमारा इकोसैन, और इसे कोड़िया बोलते हैं। ये छोटा सा पौधा है, लेकिन उसका फूल देखो आप, मैं आपको नज़दीक ले जाके दिखाती हूँ। इसे कोड़िया बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पे बहुत ही अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं। ये पीली करण, देखिए कितने सारे फूल 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 फूल। इसको रायन बोलते हैं। ये खास करके गुजरात में होती है। वो पीले कलर के उसके फ्रूट आते हैं और मीठी होती है। और ये हमारा तालाब है, उसकी गुड़ाई आधी हुई है, लेकिन बारिश भाई नेटवर्क चली जाती है तो हेमू चला गया। हसमुख भाई देख रहे हैं। तो ये है हमारा डीएसके, और डीएसके में कितने प्रकार के, ये साइप्रस का पेड़ बोलते हैं उसे। फिर ये है पंगारू, इसे पंगारू कहते हैं। इसको कांटे होते हैं, लेकिन उसका जो फूल है वो जब आते हैं तब मात्र फूल रहते हैं, पत्ती बिल्कुल नहीं होती है। और ये है राजस्थानी सांगरी, सांगरी का पेड़। यहाँ पे हम इसको शायद समड़ी बोलते हैं, समड़ी, खिजड़ो। बाकी सब बादाम ही बादाम है। उस तरफ भी एक पेड़ है, लेकिन उसका मुझे नाम नहीं आता है। इसे देखिए, वाव, बारिश का पानी अमृत समान होता है हर पेड़ पौधे और इंसानों के लिए। तो देखिए इसको, कितना सुंदर। हम पूरे साल इतना पानी उसको देते हैं, लेकिन तब भी इतना अच्छा नहीं होता। और यहाँ पे मोर आ गया है। मोर हमेशा यहाँ पे रहते ही है, ये मोरों का घर है।
मोर हमेशा रहते हैं। और ये है लिली, ये लिली के फूल है। ओके, तो बढ़िया सा लिली का पेड़ भी हमने देखा। तो ये वाले भाई पेड़ बहुत सुंदर हो गए, मैं तो खुश हो गई इसे देख के कि बारिश की वजह से ये एकदम सुंदर हो गया है। ये वाला भी देखिए पूरा नया इसमें से उगा है। यहाँ पर भी बेरी है। ये है हमारा इकोलॉजिकल सैनिटेशन, पर्यावरण मित्र वाला हमारा सैनिटेशन है, पर्यावरण को सुरक्षित रखता है वो वाला। तो ये है हमारी मौसी। તમે લાઈવ છો ફેસબુક ઉપર, બધા સ્ટુડન્ટો તમને જોવે છે। રાજસ્થાનના પેલો હતો ને હેમુ ને બધા, હા એ બધાય છે આમાં। એવું देखो मासू का प्यारा लहसुन, लहसुन के लिए मासी और मासी के लिए लहसुन। मासी कभी फ्री नहीं बैठेगी, लहसुन भी फोले रखेंगी क्योंकि उसको बहुत चाहिए लहसुन। लहसुन के बगैर सब्जी। तो चावल पक गया है और यहाँ पे सब्जी भी पक गई है। केम छो बदा को? કેમ છો? सब मजे में। મજામાં? सब मजा में એવું કહે છે। हाँ,